अच्छा, दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं लाहौर की, तो लाहौर सिर्फ नहीं है बल्कि हर जगह पे हम एक इस्लामी रियासत है, जिस्म फरोशी का धंधा बहुत अरूज पे चला गया है। एसएचओ की जिम्मेदारी आप गली मोहल्लों में पहले तो एक होता था ना, रेड लाइट एरिया होता था, वहां पे लोग जाते थे, कुछ शिरफा जो है वो झिझकते भी थे जाते हुए, छुप के जाते थे। अब हर मतलब मोहल्ले में, हर मोहल्ले, हर एरिया में ये जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो गया है। मैं स्पेशली ये एक पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई रायवेंट एरिया की, कि वहां पे एक बरहना खातून को वो जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी, पुलिस वाले गए, उन्होंने कुछ ज्यादती की या ये क्या वाकया, क्या माजरा था? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, जिसने यूनिफॉर्म पहन ली है वो कौम का मुहाफिज है, उसको कौम की हिफाजत करनी चाहिए। पुलिस का है काम मदद आपकी जी, और आपके शाना बिशाना पुलिस चलती है। हमारे अफसरान कहते हैं कि जहां पुलिस एहलकार नजर आ जाए समझ लें आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है। और पुलिस एहलकार अपने चंद दोस्तों के साथ जिस्म फरोशी के अड्डे पे जाता है और वहां जाके इस लड़की को हायर करता है उसके साथ रेप करने के लिए, और पहले वो खुद रेप करता है, फिर अपने दोस्तों से। रायवेंट रोड की बात बता रहे हैं? रायविंड की बात कर रहा हूं मैं। रायविंड के इलाका में जिस्म फरोशी का अड्डा है। अगर पुलिस चाहती उस अड्डे को अगर खत्म कर दिया जाता तो शायद वहां पे कोई ऐसी हरकत नहीं। आप ऐसा, पहली बात वसीम साहब ये है, आप ऐसा समझते हैं कि एक जिस्म फरोशी का धंधा हो, वहां पे जाहिर है तमाशबीन कोई अयाश वहां पे आते जाते हो, तो मुतलका एसएचओ की नॉलेज में ना हो, ये बड़ी नालायकी वाली बात है। मैं कहता हूं खत्म कराना चाहिए उसे। फिर होता क्या है, होता यह है कि पुलिस एहलकार अपने दोस्तों के साथ जब ज्यादती कर लेता है तो साहब बहादुर बादशाह सलामत पिस्टल निकालते हैं, उसका चैम्बर मार के तो उस लड़की को डराते हैं, ओए मुंह गोली है पिस्तौल दे हिली ना। अच्छा, फिर उसके बाद बेचारी को वॉशरूम में ले जाके उसके सारे कपड़े उतारते हैं। मैं अपने इसमें दिखा नहीं सकता कि जो खातून का हाल है, खातून हाथ जोड़ के कह रही है जो कुछ करना था। वो वीडियो आपने दिखाई, बरहना वीडियो थी उसकी, बरहना वो हाथ जोड़ दिया कि इसको बताओ, कहो मेरी वीडियो तो ना बनाए, वीडियो तो ना बनाए। सबसे वो क्या किया, उस पुलिस आला अफसरान जो है उन पुलिस वालों को पकड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, क्या किया? डीआईजी ऑपरेशन ने फौरी नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद फिलफौर अरसलान को गिरफ्तार किया गया। अरसलान के साथ जो उसके अबाश नौजवान थे जो नशे करके आए हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया। और चौकी इंचार्ज बाईपास जिसके इलाके में ये जिस्म फरोशी का अड्डा था, असल देखा जाए तो इस जिस्म फरोशी के अड्डों का जो जिम्मेदार होता है वो एसएच होता है, क्योंकि एसएचओ इलाके का बादशाह होता है, जो मर्जी करे। चौकी इंचार्ज के जिम्मे में ये घर आता था जिस्म फरोशी का अड्डा। डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कागजों में सिर्फ किया है, वैसे उसको हुक्म नहीं मिला कि तुम घर चले जाओ। चौकी इंचार्ज वहां काम कर रहा है, लेकिन सबको यही बताया गया है मीडिया को कि सस्पेंड कर दिया गया है। और ये भी मैं समझता हूं कि एक दो नंबरी है। अगर सस्पेंड करना है तो उसको बताओ तुम्हारे इलाके में ये जुर्म हो रहा था, उसको बताओ तुम्हारे इलाके में लोग ये काम करके आते हैं तो ये काम करने के लिए जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं समझता हूं कि उस मुतलका जो है वो एसडीपीओ को, मुतलका एसएचओ को, चौकी इंचार्ज को जिम्मेदार होना चाहिए था कि जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा है। ये मत समझे डॉक्टर साहब कि वहां जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा है, हो सकता है वहां पर बारूद कोई बनता हो, किसी ने चेक ही नहीं किया कि यहाँ क्या होता है। नहीं, वहां पे देखें वसीम साहब, वहां पे जिस्म फरोशी के अड्डे पे कुछ शिरफा तो नहीं आते ना, वहाँ पे क्रिमिनल्स भी आते हैं, वहाँ पे डाकू भी आते हैं, वहाँ पे इश्तियारी भी आते हैं, सारे आते हैं वहाँ पे। देखिए बात ये है कि ये क्राइम यहाँ से शुरू होता है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे क्राइम को रोका जाए। हम एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी मुमलिकत है हमारी, यहाँ पे ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है, मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी है। तो इस पे आईजी साहब ने नोटिस नहीं लिया? अभी तक नहीं लिया।